हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सात्विक आहार पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सात्विक आहार जो है वो हमारी प्रकृति माँ से आता है, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति माँ है, हम डायरेक्ट उनसे जो भी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो अनाज है, तो यदि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको अपनी आहार के रूप में खा रहे हैं, तो उनके सारे गुण, प्रकृति माँ के जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारी हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल जो मनुष्य है वो अमेरिकन कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, मैकडी में ज़्यादा जाना पसंद करता है, और जो है वो ज़्यादातर जो है मोमोज, पिज़्ज़ा, इन सारी चीज़ों की तरफ हमारा जो मन है वो ज़्यादा आकर्षित होने लगा है। तो हम क्या करें। हमें तो यार सात्विक भोजन जो है वो, सात्विक भोजन की हमें विशेषता तो पता है, लेकिन सात्विक भोजन जो है उसको खाने समय हमारे बाहर जो है इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं कि बाहर हमें कोई अच्छे से सात्विक भोजन बना के दे। तो हमें बाहर तो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ही मिलता है। तो हम कैसे करें अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ टिप्स कि आप कैसे सात्विक भोजन पे स्विच कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से सात्विक भोजन हमारे शरीर की ज़्यादातर बीमारियों को दूर कर देता है और हमें जो है हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। तो सात्विक संस्कृत शब्द सत्व से आया है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, स्वच्छ और मजबूत, यानी कि ऐसा भोजन जो कि पूरी तरह से शुद्ध है, स्वच्छ है और मजबूत है। भगवत गीता के अनुसार कोई व्यक्ति जो भोजन खाता है वह सीधा उसके विचारों, चरित्र, मानसिक कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है। यानी हम जिस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, चाहे वो तला भुना, चाहे वो पैकेट वाला, चाहे वो प्रकृति माँ से लिया हुआ स्वच्छ भोजन जो कि हमें सीधा डायरेक्ट हमारी प्रकृति माँ दे रही हैं, तो उस प्रकार से अगर हम जिस प्रकार का भी भोजन खा रहे हैं उस प्रकार के हमारे माइंड पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उपनिषदों के अनुसार भी ये बताया गया है कि छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें क्या बताया गया है कि यदि जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है तो उसका मन भी शुद्ध रहता है और क्या, उसका शरीर भी शुद्ध रहता है। ठीक है, यानी यदि हम जो है सात्विक भोजन खा रहे हैं, ऐसा भोजन खा रहे हैं जो हमारी प्रकृति से आ रहा है, ऐसा भोजन खा रहे हैं जिस भोजन में जान है, तो हमारा जो शरीर है वो क्या होगा, पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसा आहार ले रहे हैं जो कि क्या है, प्रकृति से आया है। तो सात्विक भोजन जो है उसके बारे में हमने समझ लिया। अब ये समझते कि सात्विक भोजन में क्या क्या भोजन आता है, किस प्रकार से हमें जो है वो अपना आहार लेना चाहिए अगर हम सात्विक भोजन खाना चाहते हैं। तो सात्विक फूड में अगर हम देखें तो सात्विक फूड में आता है, क्या क्या आता है, ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और शहद, घी, मेवे, दाल, अदरक, चीनी इत्यादि ये सारी चीज़ें आती हैं। हल्दी भी आती है, मिर्च भी आती है। तो हम देखें कि जो सात्विक फूड होता है वो क्या होता है, सात्विक भोजन जो होता है वो व्यक्ति को शांत रखता है और क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। हमने देखा कि जब कोविड आया तो इंडिया में जो केसेस थे कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ वो कितना कम था। ये इसके कम होने के चांसेस इसलिए थे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के साथ साथ इंडिया में जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो क्या है, प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं। तो इस प्रकार से उनका लाइफस्टाइल इस तरीके का होने के कारण उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों ने सर्वाइव कर लिया। लेकिन अदर कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वो लोग ज़्यादा पैकेज फूड खाते हैं या फिर ज़्यादातर जो है वो मांसाहार खाते हैं, अन्य जानवरों को जो है वो पूरी तरह से उनको मारते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। तो मीट खाते हैं, चिकन, ये जो भी खाते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपके शरीर को फुला तो सकती हैं प्रभु जी माता जी, बट आपको जो है वो स्वस्थ नहीं बना सकती, आपके मन को स्वस्थ नहीं बना सकती, क्योंकि आप जो है वो किसी और पशु की जान लेके अपना पेट भर रहे हो। भोजन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ अपना पेट भरे। भोजन करने का अर्थ ये होता है कि ऐसा भोजन हो जो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को जो है वो शांत रखे, ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए। और जो हम मांसाहार खाते हैं या फिर कोई भी तामसिक भोजन खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला भोजन खाते हैं, तो हमारे सेंसेस को डिस्टर्ब करता है, हमारे माइंड को जो है, तब इसीलिए लोग जो है वो एंजाइटी फील करते हैं, इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी लाइफ में फील करते हैं, क्योंकि उनका भोजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी बॉडी से अलग है। हम जो मनुष्य हैं वो अपनी बॉडी की साइंस को नहीं समझ पाते और जिस प्रकार से
जब सोने का टाइम क्या होना चाहिए, उठने का टाइम क्या होना चाहिए, कब भोजन खाना है, कितना भोजन खाना है, कैसे खाना है, हम सब चीज़ें भूल चुके हैं, क्योंकि हम क्या है अपनी वैदिक संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को ही भूलते जा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार का भोजन खाना है, सुबह कैसा भोजन खाना है, शाम को कैसा भोजन खाना है, कितनी बार खाना है, कहीं हम ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आप सात्विक फूड को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लिसफुल हो गई है, कितनी शांति अब अपने आप खुद फील करेंगे अपने जीवन में। और उसका एक और कारण भी है, जब मैं भोग जैसे कि हमारी जो मम्मी है वो भोग बनाती हैं, तो जब मेरी मम्मी भोग पहले भी बनाती थी, लेकिन पहले हम लोग भगवान को भोग नहीं लगाते थे क्योंकि लहसुन प्याज वाला खाना खाते थे। लेकिन जब हमने भगवान को भोग लगाना स्टार्ट किया, अपने जीवन में श्री श्री राधा माधव को लेके आए, उनको भोग लगाना स्टार्ट किया, उनके साथ जो है उनको जो हम भोग अर्पण करते थे उसी भोग को हमने खाना स्टार्ट किया, तब हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो गई। भगवान की कृपा से जो भोजन हम भगवान को ऑफर करते हैं, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो भोजन पूरी तरह से भगवान प्योरीफाई कर देते हैं। और जब हम उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा मन तथा इंद्रियां दोनों शांत रहती हैं और दोनों भगवान की भक्ति में ही लगी रहती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम सात्विक भोजन खा रहे हैं और अगर हम भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं तो हरि बोल है, क्योंकि सबसे अच्छा है। क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो वो भोजन अपने आप में अमृत के समान है वो भोजन। क्योंकि वो भोजन जो है वो हमें इतनी सारी इम्यूनिटी देगा, इतनी सारी जो है वो एनर्जी देगा कि हम पूरे दिन कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग भी भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाइए, उनके लिए भोग बनाइए, वो आपके भोग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भोग लगाइए, उसके बाद उस भोजन को प्रसाद के रूप में खाइए। आपकी लाइफ में जो होगा वो सारी चीज़ें ब्लिसफुल हो जाएगी। मिलती हूँ नई वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।